नियमित क्षेत्र निरीक्षण के क्रम में जिला पदाधिकारी नवीन कुमार गुरुवार को हुलासगंज प्रखंड कार्यालय के साथ साथ अंचल कार्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान सबसे पहले प्रखंड कार्यालय में आरटीपीएस काउंटर पर नवनिर्मित शेड का अवलोकन किया और आवश्यक निर्देश दिया। अंचलाधिकारी अरुण कुमार और प्रखंड विकास पदाधिकारी सौरभ सिंह मौके पर मौजूद थे। लोक सेवाओं के तहत लोगों को मिलने वाली सुविधाओं और उसके तौर तरीकों का नोटिस बोर्ड का भी अवलोकन किया गया। सबसे पहले प्रखंड कार्यालय पहुंचे प्रखंड विकास पदाधिकारी से प्रखंड स्तरीय सभी योजनाओं के क्रियान्वयन और उनकी वर्तमान स्थिति का निरीक्षण किया। इस दौरान होने वाली त्रुटियों के निराकरण को लेकर आवश्यक निर्देश भी दिए। करीब 2 घंटे तक चले निरीक्षण कार्य में संचिकाओं की भी जांच पड़ताल की गई। इसके बाद अंचल कार्यालय में आकर भी अंचल से जुड़े कार्यों के निष्पादन के तौर तरीकों और होने वाली त्रुटियों के निष्पादन को लेकर जिलाधिकारी ने आवश्यक निर्देश दिया। प्रखंड कार्यालय में चल रहे भूमि सर्वेक्षण शिविर में भी जाकर उन्होंने वहां की स्थिति की जानकारी ली। जिलाधिकारी ने भूमि सर्वेक्षण विभाग के सहायक बंदोबस्त अधिकारी को कार्यालय के आगे नोटिस बोर्ड लगाने का निर्देश दिया। सारे कार्यालयों के जांच के बाद प्रखंड सभागार में जिला स्तरीय सभी अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद लोगों की शिकायतें भी सुनी। अधिकांश मामले धान खरीद से जुड़े सामने आए। इस मौके पर एडीएम भूमि सुधार उपसमाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी और जिला कृषि पदाधिकारी के साथ साथ प्रखंड स्तरीय सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। पदाधिकारियों ने निर्माणाधीन इंजीनियरिंग कॉलेज का भी जिलाधिकारी के साथ निरीक्षण किया। कॉलेज निरीक्षण के दौरान जिला पदाधिकारी ने बताया कि 75 करोड़ की लागत से बन रहा यह कॉलेज जिले में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। जिला पदाधिकारी ने कार्यपालक अभियंता भवन को निर्देश दिया कि प्लास्टर के निर्माण और मिश्रण में इस्तेमाल होने वाली अन्य सामग्री का भी थर्ड पार्टी निरीक्षण मार्गदर्शिका अनुसार लैब में ठीक प्रकार से टेस्ट कराएं और उसके बाद ही प्रयोग करें। जिला पदाधिकारी ने जांच के दौरान पिलरों की लंबाई, चौड़ाई और निर्माण से जुड़े अन्य मानकों की अपने सामने जांच कराई और जांच के दौरान वो माप सही पाए गए, जिससे जिला पदाधिकारी संतुष्ट दिखे। आपको बता दें कि हुलासगंज प्रखंड स्थित दावथू पंचायत में निर्माणाधीन इंजीनियरिंग कॉलेज एक महत्वपूर्ण परियोजना है, जिसका पूरा होने का लोग इंतजार कर रहे हैं। गुरुवार को जहानाबाद अनुमंडल पदाधिकारी निखिल धनराज निपर्णिकर की अध्यक्षता में जहानाबाद और काको के जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं की बैठक की गई। बैठक में विभाग की ओर से 31 मार्च तक पॉश मशीन के माध्यम से आधार सीडिंग कराने का निर्देश निश्चित रूप से अनुपालन कराने को लेकर जन वितरण प्रणाली विक्रेता को सूचित किया गया। डोर टू डोर विक्रेता अपने पोषक क्षेत्र में जाएंगे और आधार सत्यापन से छूटे हुए 30% के करीब लाभुकों के आधार सीडिंग कराने के कार्य को 31 मार्च तक सुनिश्चित करेंगे। आधार सीडिंग का काम 100% अगर सुनिश्चित नहीं होता है तो इसकी जिम्मेदारी जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी की होगी। इस दौरान बैठक में तय किया गया कि 15 फरवरी से 16 फरवरी और फिर 24 फरवरी से 25 फरवरी तक वितरण का कार्य स्थगित कर क्षेत्र में विशेष अभियान के तहत आधार सीडिंग का काम करा जाएगा। बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि फरवरी और मार्च महीने का खाद्यान्न वितरण का काम एक साथ किया जाएगा। बैठक में आपूर्ति पदाधिकारी जहानाबाद और काको के साथ ही प्रखंड आपूर्ति से संबंधित कर्मी भी मौजूद रहे। सड़क सुरक्षा जागरूकता माह के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को जिला पदाधिकारी नवीन कुमार के निर्देशानुसार जिले में वाहन मालिकों और चालकों को बीमा दावा का निपटारा करने को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें सभी वाहन मालिक और चालक शामिल हुए। सभी वाहन मालिकों और चालकों को बीमा योजना के लाभ एवं उसके दावों के निवारण के लिए संबंधित जानकारी दी गई। जिला परिवहन पदाधिकारी अजय कुमार ठाकुर ने बताया कि सड़क सुरक्षा माह का आयोजन पूरे बिहार में 18 जनवरी से 17 फरवरी तक किया जा रहा है। साथ ही सड़क सुरक्षा माह के तहत विभाग के निर्देशानुसार कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पूरे माह में सड़क के नियमों की जानकारी देने को लेकर जिले के सभी प्रखंडों में गांव तक जागरूकता रथ का परिचालन किया जा रहा है। साथ ही नुक्कड़ नाटक के जरिए भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसके अलावा कैंप लगाकर आम जनों को
सड़क से संबंधित नियमों के बारे में जानकारी दी जा रही है। ये सड़क सुरक्षा के कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें बीमा का निवारण के हेतु उस पर कार्यक्रम चल रहा है। ड्राइवर लोग का ये जानकारी दिया गया कि इंश्योरेंस आपके पास है तो आपको गाड़ी कैसे चलाना है, किस तरह से आपको पेपर का कब का यूटिलाइज करना है, कितना गाड़ी का स्पीड होना चाहिए, आपका क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए इंश्योरेंस क्लेम लेने में, क्या टाइमिंग होना चाहिए। गाड़ी एक्सीडेंट होता है तो इमिडिएटली आपको 24 घंटा के अंदर अंदर में आपको क्लेम होना चाहिए। FIR हुआ है तो FIR का कॉपी होना चाहिए, और कितना गाड़ी स्पीड में होना चाहिए। यदि आपका एक्सीडेंट होता है तो उस टाइम में आपका स्पोर्ट फोटो होना चाहिए, यहाँ इस वजह से मेरा वो होना चाहिए। तो इसके हिसाब से हम लोग अपना कार्यक्रम में इस तरह से हम लोग बता रहे हैं। नगर सेवा बंद करो। जहानाबाद नगर सेवा में चलने वाले टेम्पो और नगर क्षेत्र से बाहर की ओर यात्रियों को ढोने वाले टेम्पो चालकों के बीच उस वक्त विवादास्पद स्थिति बन गई जब नगर से बाहर के सवारियों को ढोने वाले टेम्पो चालकों ने घोसी मार्ग को जाम कर हंगामा किया। विवाद के बारे में जब हंगामा कर रहे टेम्पो चालकों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि शहर के क्षेत्र से बाहर जाने वाले सवारियों को लेकर नगर सेवा के टेम्पो चलते हैं, जो पूरी तरह से अवैध है। इससे उनका व्यवसाय प्रभावित होता है। नगर सेवा के टेम्पो चालक बाहर जाने वाले यात्रियों को लेकर बाहर की ओर निकल जाते हैं, जिससे वो खाली हाथ बैठे रह जाते हैं और उनकी रोजी रोटी प्रभावित हो रही है। हम लोग का यही है सर कि हम लोग जब नगर सेवा हम लोग का बहुत अति का अंत कर रहा है। हम लोग नगर सेवा को माना भी किए, फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं है। रोड में कम से कम 100 नगर सेवा दिन भर में घूम रहा है, तो हम लोग बड़ा टेम्पो लेके कहाँ जाए। हम लोग इसके चलते हम लोग नगर सेवा को बंद कर रहे हैं सर, और आग्रह कर रहे हैं उसको से कि आज के बाद नगर सेवा घोसी से जहानाबाद न चलाए, अपना नगर में चले। इस समस्या को लेकर उन्होंने सड़क जाम किया और मांग की कि नगर सेवा के लिए परमिट ऑटो बाहर के यात्रियों को न बिठाएं, ताकि उनकी रोजी रोटी भी चलती रहे। इसको लेकर विवाद के निपटारे के लिए ऑटो चालक संघ के सदस्य को भी बुलाया गया। ऑटो चालक संघ के सदस्य ने कहा, अपने स्तर से इस समस्या का समाधान किया जाए, और अगर फिर भी नगर सेवा में चलने वाले ऑटो चालक अपनी मनमानी से बाज नहीं आते तो जिला परिवहन पदाधिकारी से मिलकर उनके लाइसेंस को रद्द किए जाने की मांग की जाएगी। घोसी रोड में हमें सूचना मिली कि ये लोग जो है इमलिया मोड़ के पास इकट्ठा होकर के वाहन के परिचालन को अवरुद्ध किए। यहाँ आने के बाद ये लोगों से बात हो रही है। ये लोगों का कहना है कि नगर के जो गाड़ियाँ हैं हम लोगों की सारे सवारी ढो लेता है, हम लोग खाली हाथ बैठे रहते हैं, और इसी सवाल को लेकर ये लोग आज इकट्ठा हुआ है। ये लोग घोसी, हाटी, डेढ़सैया भी है, डेढ़सैया है, भेलावर है, भसेरी है, ये सारे लोग के ड्राइवर हैं यहाँ इकट्ठा, और हमें बुलाई गई है इन्हीं लोग के माध्यम से। तो हम अपने स्तर से रोकेंगे नहीं तो प्रशासन के मदद लेंगे, जिला परिवहन पदाधिकारी के मदद लेंगे कि जो गाड़ियाँ अवैध रूप से चल रही है उसे दंडित किया जाए, जो बिना लाइसेंस का चल रहा हो उसे फाइन किया जाए। ऑटो चालकों से जुड़ी समस्या का ही 9 फरवरी को मखदुमपुर प्रखंड क्षेत्र के टेहटा में विधायक सतीश कुमार दास ने बैठक कर निपटारा करने की कोशिश की। विधायक के साथ बैठक में ऑटो चालकों ने अवैध वसूली और ऑटो स्टैंड न होने के कारण हो रही परेशानी की समस्या रखी। ऑटो चालकों का कहना था कि टेहटा में ऑटो स्टैंड न होने के कारण वो सड़क किनारे ही ऑटो लगाने को मजबूर हैं, जिससे आम लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। साथ ही प्रशासनिक महकमा द्वारा ऑटो चालकों को बेवजह परेशान करने और जबरन ऑटो को पकड़कर वसूली करने की शिकायत भी विधायक के समक्ष ऑटो चालकों ने रखी। मखदुमपुर विधायक सतीश कुमार दास ने ऑटो चालकों की समस्या को ध्यान से सुना और प्रशासन से बातचीत कर उनकी समस्याओं के निराकरण की बात कही। मखदुमपुर विधायक ने कहा कि वर्तमान सरकार को भ्रष्टाचार ने पूरे तरीके से जकड़ रखा है। इसके पदाधिकारी ऑटो चालकों को भी नहीं बख्शते। बैठक में ऑटो संघ की ओर से दिनेश्वर यादव, अवधेश कुमार यादव, राजन कुमार, ब्रज कुमार, राजकिशोर यादव ने विधायक से आग्रह किया कि उनकी समस्या का जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। गुरुवार को इंटर की परीक्षा देने जा रही 2 छात्राएं सड़क दुर्घटना का शिकार हो गईं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार मखदुमपुर के पलिया के सामने एक पिकअप गाड़ी ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार 2 छात्रा विभा कुमारी और कुमकुम कुमारी और एक लड़की का भाई राजू कुमार घायल हो गया। इन लोगों का घर मोगल बिगहा सोलहंडा पंचायत मखदुमपुर थाना क्षेत्र बताया जा रहा है। विभा कुमारी का पैर टूट गया है। कुमकुम कुमारी के सर में चोट आई है। दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। इस दौरान जेडीयू युवा नेता संजय चंद्रवंशी भोला जी सदर हॉस्पिटल पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना। साथ ही घायलों को पीएमसीएच रेफर किया गया है। उनके साथ शिवजी चंद्रवंशी पटना गए हैं। बताया जा रहा है कि ये छात्राएं मखदुमपुर से जहानाबाद भीटी स्कूल में इंटर की परीक्षा देने जा रही थी, तभी दुर्घटना का शिकार हो गई। इंटर की परीक्षा देने जा रही थी ना, काची नाम है? घर कौन गाड़ी मारा है? पिकअप वाला मारा है। इंटर की परीक्षा देने जा रही थी? हाँ। कोई पिकअप वाला मारा है? हमको कोई याद ही नहीं, हम बेहोश हो गए थे। आपको याद नहीं है? हाँ। आप बेहोश थे? हाँ। मेरा सर में बहुत ज्यादा चोट है। सर में बहुत ज्यादा चोट है? हाँ। और पैर में। क्या नाम बताइए? कुमकुम कुमारी। घर बगल बीघा। कहाँ से एक्सीडेंट हुआ है? मखदुमपुर। कौन गाड़ी मारा है? पिकअप वाला मारा है। जहानाबाद काको मोड़ तिनमुहानी पर स्थित देवी माता के 20वें स्थापना दिवस के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मंदिर न्यास समिति की ओर से आज कलश शोभा यात्रा निकाली गई। गुरुवार को इस कलश शोभा यात्रा के दौरान सैकड़ों की संख्या में महिलाएं गौरक्षणी देवी मंदिर स्थित दरधा जमुनई संगम पर जल भरने के लिए पहुंची। इसके बाद कलश यात्रा निकाली गई जो काको मंदिर पहुंची। वहां कलश के जल से माता का अभिषेक किया गया। इसके बाद शनिवार को अखंड कीर्तन का आरंभ किया जाएगा, जो कि 72 घंटों तक चलेगा। इसके अलावा मंत्र जाप का आयोजन किया जाएगा। मंगलवार को अखंड पूर्णाहुति और हवन का आयोजन प्रस्तावित है। इसके बाद गुरुवार को कुमारी कन्या पूजा और महाप्रसाद वितरण का कार्यक्रम प्रस्तावित है। माता के मंदिर में भव्य प्रतिमा का स्थापना के 20वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर मंदिर न्यास समिति के सदस्य कार्यक्रम के आयोजन को लेकर काफी उत्साहित हैं और इस कार्यक्रम से नगर क्षेत्र में माहौल भक्तिमय हो गया है। जहानाबाद न्यूज के लिए वीरभद्र सिन्हा और गप्पू की रिपोर्ट। यात्रा काको मोड़ से निकला है 9 बजे और दरधा जमुना संगम पर हम लोग यहाँ गोरक्षणी आए हैं। जल कुआं से भरेंगे और फिर हम लोग रिटर्न हर्बल रोड से फिर दुर्गा स्थान पहुँचेंगे और वहाँ माता पर जल अर्पण किया जाएगा। 13 तारीख से 72 घंटे का अखंड और 16 तारीख के समापन होगा और उसके बाद हवन होगा, कुमारी कन्या के फिर पूजन होगा और 18 तारीख को जो है महाप्रसाद वितरण किया जाएगा।